बिहार में भले ही जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही हो, लेकिन दोनों के बीच प्रेम घृणा का रिश्ता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें हासिल कर बीजेपी बड़े भाई की हैसियत में आ चुकी है, जो शायद नीतीश कुमार को साल रहा है। यही वजह है कि नीतीश अपनी पुरानी ताकत को हासिल करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। एलजेपी में टूट के पीछे भी जेडीयू की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। असल में जो खबरें सामने आ रही हैं कि एलजेपी में तख्ता पलट का नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का आशीर्वाद हासिल है। जेडीयू नेताओं के मुताबिक चिराग पासवान के चलते 2020 चुनावों में उनकी पार्टी को 46 सीटों का नुकसान हुआ। पार्टी ये भी मानती है कि चिराग को बीजेपी नेताओं के एक खास वर्ग का समर्थन हासिल है। ऐसे में जेडीयू ने एलजेपी में सेंध लगाकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की है। सियासी जानकारों की माने तो प्रदेश में 6% पासवान मतदाता हैं, जो एलजेपी के गठन के वक्त से ही रामविलास पासवान के प्रति वफादार हैं। नीतीश ने शुरू में पासवान को महादलित का दर्जा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये लोग दलितों में संपन्न जाति हैं। हालांकि नीतीश ने 2018 में रामविलास के कहने पर पासवान को भी महादलित का दर्जा दे दिया। अब जब रामविलास इस दुनिया में नहीं है, तो नीतीश पासवान मतदाताओं को अपनी तरफ करना चाहेंगे। एलजेपी पर कब्जे की लड़ाई में फिलहाल आगे दिख रहे पशुपति पारस का भी झुकाव नीतीश कुमार की ओर है। चूंकि नीतीश की बनाई गैर यादव ओबीसी और महादलित जेडीयू के वोट बेस का बड़ा हिस्सा है, साथ ही बीजेपी की नजर ओबीसी वोटों पर भी है। ऐसे में दोनों सहयोगियों के बीच तनातनी तय है। प्रदेश में 16% उच्च जाति के वोट है, लिहाजा बीजेपी ने अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए ओबीसी वोटर्स की ओर रुख किया है। बिहार में कुल वोटर्स में महादलित और पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 30% है, जबकि महादलित 10% हैं। इसके अलावा नीतीश ने आरएलएसपी प्रमुख रहे उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल करके कोयरी कुशवाहा वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर नीतीश ने 2020 के चुनाव में झटका खाने के बाद से अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय भी होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पासवान के 6% वोट किस तरफ झुकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।